नमस्कार दोस्तों, इन्फो चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का और एक एनालिसिस में। तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज का मार्केट का हालचाल क्या था। देखिए दोस्तों, मार्केट हालांकि ओपनिंग जो हुआ था वो फ्लैट ओपनिंग हुआ था। फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर जाके 400 के लेवल को टेस्ट करके फिर से नीचे आ गया। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ। एक तो है मार्केट जो चल रहा है वो मार्केट एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है। और दूसरा चीज सिनेरियो क्या है, अगर हम देखेंगे तो दो चीज यहाँ है। एक तो है कल जहाँ मार्केट क्लोज हुआ वो एक बाइंग एरिया बन गया था, और कल जहाँ जहाँ से जिस सेलिंग एरिया को ब्रेक करके नीचे एरिया आया वो भी एक एरिया बन गया था जहां से मार्केट फिर से फेंक सकता था। तो चलिए चलते देख लेते हैं कि वो रीजन डेली फेयर में जाएंगे तो जरा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ अगर हम आएंगे तो यहाँ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो एरिया देखिए, कल मैंने एक एरिया बताया था, कल के एनालिसिस में ही एक एरिया बताया था। ये जो एरिया था ये 400 का जो एरिया था, 400 406 का जो एरिया था, ये वाला एरिया जो था 400 406 का जो एरिया था, इसको ब्रेकआउट कर अगर हो गया तो एक फिर से एक लंबा हमको सेलिंग देखने को मिलेगा। तो कल ही जो क्या है, जो पिछले दिन का ट्रेडिंग डे था, तो उस दिन इस एरिया को ब्रेक करके एक अच्छा मूव दे दिया था और 43,000 तक एक अच्छा मूव दे दिया था। लगभग 43,000 तक एक अच्छे मूव दे दिया था। तो इसलिए क्या है, ये जो एरिया था ये एरिया हमारे लिए एक एरिया बन गया था कि यहाँ से भी सेलिंग आ सकता है। हालांकि वो तो कोई जोरदार एरिया था नहीं, लेकिन जैसे कि न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है इसलिए हमको ये प्लान करना पड़ा। न्यूज़ बेस्ड मार्केट में कौन से एरिया से कहाँ क्या कुछ हो जाता है ये किसी को नहीं पता चलता है। तो हर एक एरिया को फॉलो रखना पड़ता है, हर एक एरिया को थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ता है। ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमने बोला था कल कि मार्केट हालांकि 400 को टेस्ट कर सकता है, टेस्ट करके फिर से मार्केट नीचे आ सकता है। अगर नीचे आएगा तो क्या है, जो बाइंग एरिया हमारा बना था, ये जो हमारा बाइंग एरिया बना था जहां मार्केट कल क्लोज हुआ था, इस स्विंग को अगर ब्रेक करे तब जाके हम एक ट्रेड बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर गया 400 को टेस्ट किया, फिर इस स्विंग को आके तोड़ा, इसने इस स्विंग को तोड़ दिया, फिर जाके हमारा ट्रेड बना। और यहाँ आके देखिए, यहाँ आके मार्केट ने थोड़ा सा टाइम बिताया। मतलब क्या हुआ, अगर किसी एरिया को अगर टाइम बिताने लगा तो वो एरिया क्या होता है, वीक होने लगा। तो देखिए यहाँ टाइम बिताने लगा तो ये क्या हुआ है, वीक होने लगा। तो यहाँ ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया मार्केट यहाँ बार बार इस एरिया को, जहां से कल मार्केट क्लोज हुआ, उस एरिया को बार बार मार्केट टेस्ट कर रहा था। तो ये एक सिचुएशन था। तो देखिए कल ही हमने बता दिया था कि अगर हमको ट्रेड लेना है तो हम पुट साइड को ही ट्रेड में ज़्यादा फोकस करेंगे। कॉल साइड को कब हम फोकस करेंगे, जब तक ट्रेड हमारा ये वाला स्विंग के ऊपर नहीं आ जाते तब तक हम ट्रेड नहीं करते। या तो ये जो सेलिंग एरिया, जो नया सेलिंग एरिया बनाया था यहाँ पर, ये जो नया नया सेलिंग एरिया बनाया था 43,580 अस्सी को लेवल को, जो नया सेलिंग वाला एरिया बनाया था, इस लेवल को अगर ब्रेक करके कोई स्विंग बनाते तो हम ऊपर के लिए प्लान करता। लेकिन फिलहाल सिनेरियो ऐसा नहीं बना, नीचे की तरफ ही बना, तो हमको नीचे की तरफ ही फोकस करना पड़ा। और एक चीज क्या है दोस्तों कि ट्रेंड जिस तरह से जा रहा है, अगर नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है, तो हम डाउन ट्रेंड में ही फोकस करेंगे। अगर ये स्विंग ब्रेक कर लिया तो हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड मिल गया फिर से। हालांकि 43,000 बीच में जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुकिंग आया था। फिर देखिए एक अच्छा, तो ये वाला टारगेट हमने फिक्स किया था, थोड़ा बाद में फिक्स किया था, जो एनालिसिस दिया था आप लोगों को वहां पर हमने ये वाला टारगेट फिक्स नहीं किया था, फिर बाद में ये टारगेट फिक्स किया। 15 मिनट को इंडेक्स को देख के ही हमने इसको फिक्स किया। इसके नीचे अगर मार्केट आ गया तो मान लीजिए मार्केट 42,650 तक मार्केट आया, 700 से 650 तक मार्केट फिर से एक लोअर लो लगा सकता है। ठीक है। अभी देखिए
काल के लिए सिनेरियो क्या होगा। देखिए अभी जो ये जो बीच का लाइन है ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अभी अब एक चीज को, जब तक न्यूज का चक्कर चल रहा है तब तक आप इस एरिया को थोड़ा सा मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है। ये जो 43,170 से लेके 43,120 का जो एरिया है, इस एरिया को जरा आपने एक बार फिर से मार्क करके रख सकते हैं, क्योंकि न्यूज चल रहा है, न्यूज का चक्कर अभी भी चल रहा है। इंडिया का न्यूज मानो ऐसे ही कुछ दिखा रहा है कि जैसे वर्ल्ड वॉर आ ही गया, कोई देश में एटम बम वगैरह गिर गया, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे ही कुछ चल रहा है इंडिया का न्यूज। तो इसके चक्कर में मार्केट का उथल पथल हो रहा है, मार्केट सही से हाथ में नहीं आ रहा है। तो जब तक न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है, इस लाइन को आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो। फिलहाल क्या है, ये तो ज्यादा बड़ा हमारे काम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मार्केट अगर कल फ्लैट ओपनिंग हुआ, एक एक सिचुएशन समझ लीजिए। मान लीजिए कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, इसी जोन में ओपन हुआ, ये जो आज जहां क्लोजिंग हुआ यहां से लेके 43,000 के अंदर ओपन हुआ, तो क्या होगा। तो देखिए अगर यही ओपन हुआ, ओपन ओपन होके मार्केट यहाँ सस्टेंस कर रहा है। देखिए एक चीज, कल जो है वो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो क्या है, पहले 2 दिन में एक मूव आ गया, तो हो सकता है कि मार्केट कल सारा दिन साइडवाइज ही रहे। लेकिन जो मूव हमको एक्सपायरी के डेट में जो मूव हमें एक्सपेक्ट रहता है वो ना होने का भी चांस एक हो सकता है, तो जरा ध्यान में रख के ट्रेड लेना है। तो देखिए मार्केट अगर यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर यहाँ अगर सस्टेंस करने लगा, मार्केट इस तरह से अगर सस्टेंस करने लगा, फिर जाके अगर कोई ब्रेकआउट दे रहा है, तो हमारे लिए एक फिर से एक अच्छी ट्रेड हो सकता है। अगर फिर जाके ब्रेकआउट हो रहा है, तो हमको जरा जरा इस एरिया जो है, ये जो एरिया है, इस एरिया को भी एक बार हमको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये जो एरिया को यहाँ से एक ब्रेकआउट आया है यहाँ, हाँ, तो इस एरिया को भी हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहाँ से फिर से मार्केट को फेंक भी सकता है। अगर इस एरिया को अगर ब्रेक कर रहा है, फिर इस एरिया को ब्रेक करके अगर इस तरह से कोई अगर सिचुएशन बन रहा है, फिर नीचे रिट्रेस करके अगर ये स्विंग फिर से अगर ब्रेक कर रहा है, तब जाके हमारे लिए एक शायद ये जो से ऊपर का जो सेलिंग एरिया है 43,580 का, यहाँ का एक ट्रेड मिल सकता है। ये तो फ्लैट ओपनिंग होकर दोस्तों ऊपर का ट्रेड, मतलब सी साइड का ट्रेड। अगर फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे नीचे ब्रेक डाउन हो तो क्या हुआ, एक ही सिनारियो है। फ्लैट ओपनिंग होके अगर टाइम बीता के अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो सीधा हम 42,650 तक हम ट्रेड करेंगे। देखिए ये पी साइड का ट्रेड जो है, पी साइड के लिए जो ट्रेड है, ये ट्रेड हमारे लिए आसान रहेगा, क्योंकि मार्केट सेलिंग साइड में है, न्यूज का चक्कर चल रहा है। तो क्या है, मार्केट का फिर से एक मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन वो क्या है, वो 42,650 या 42,700 से ज्यादा हम प्लान नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक एरिया भी है। ये अगर तोड़ जाए तो तोड़ गए तो अगले दिन के लिए हम प्लान करेंगे। फिलहाल कल के लिए तो हम इससे ज्यादा प्लान नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए जब मार्केट यहाँ था तब भी हमने एक मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन के 44,000 से लेके 43,500 के बीच में जब ट्रेड कर रहा था, तब भी हम बोल रहे थे कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। वो बड़ा मोमेंटम लगभग हमारा खत्म हो चुका है, और 200-300 पॉइंट का फॉल डाउन या 200-250 पॉइंट का फॉल डाउन होने के बाद वो मोमेंटम शायद खत्म होने वाला है, ठीक है। अच्छा, और अब देखिए सी साइड जाने के लिए ना, सी साइड जाने के लिए जरा दम चाहिए। एक तो 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको भी ब्रेक होना चाहिए। दूसरा 44,000 को लेवल का ब्रेक होने के बाद 120 से लेके 170 के अंदर जो एरिया है, ये फिर से एक बाइंग एरिया बन गया है, ठीक है। मतलब एक सेलिंग एरिया ही मान लीजिए बन गया है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, हल्का फुल्का रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ जाके फिर से मार्केट को पटक सकता है। तो ये सब नजर में रखते हुए अगर सेफ ट्रेड कुछ लेना है कॉल साइड के लिए, तो ऊपर हमको 43,500 के ऊपर ही जाना पड़ेगा। 43,000
43,500 के ऊपर ही हमको जाना पड़ेगा। 43,580 के ऊपर जो सेलिंग एरिया हमारा बना है, ये इसके ऊपर अगर हम ट्रेड लेंगे तो एक अच्छा सेफ ट्रेड होगा। देखिए और एक चीज क्या है, यहाँ से हम जो रिक्सी ट्रेडर है वो रिक्सी ट्रेडर ट्रेड ले सकता है यहाँ का ब्रेकआउट होने से, क्योंकि यहाँ पे जो 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो मूविंग एवरेज को ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर कुछ साइन मिले तो हमको स्विंग मिले, एक रिट्रेस मिल गए तो हमको एक साइन मिल जाएगा ऊपर की तरफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुक कर लेना ही बेहतर होगा। अभी मान लीजिए गैप डाउन गैप अप सिचुएशन में क्या होगा। मान लीजिए बैंक निफ्टी सीधा सीधा ऊपर इस एरिया के ऊपर ब्रेकअप हो गया, इस एरिया ये जो एरिया है इस एरिया के ऊपर मार्केट ओपन हो गया, तो हम क्या करेंगे, तो हमको देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा क्या हो रहा है। अगर यहाँ आके कोई नेगेटिव सेंटीमेंट बना रहा है, फिर से अगर ऐसे कोई नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है और दूसरा या तीसरा कैंडल इसको ब्रेक कर रहा है, तो फिर से हम जो आज का जो क्लोजिंग एरिया है यहाँ तक हम ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन ये जो एरिया है ना, ये एरिया हमारे लिए बहुत छोटा है, यहाँ पर हम आप लोगों को ट्रैप कर सकता है। सबसे बेस्ट जो है तरीका, इस एरिया के अंदर ट्रेड करो ही मत, ट्रेड बनाने के सोचो ही मत। इस एरिया के ऊपर यहाँ आकर यहाँ ओपन होके अगर कुछ बुलिश सेंटीमेंट बन रहा है, यहाँ ओपन आके अगर कुछ बुलिश सेंटीमेंट बन रहा है और उसका हाई ब्रेक कर रहा है, उस कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब बुलिश सेंटीमेंट मतलब समझ रही है, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बन रहा है और उसका हाई ब्रेक कर रहा है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, अगर सेफ आप रहना चाहते हो तो जहां ओपन हो रहा है ओपन होने दीजिए, ओपन होने के बाद ऊपर जाने दीजिए, यहाँ तक आने दीजिए, ऊपर होने के बाद यहाँ तक आने दीजिए। यहाँ आकर अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन रहा है तब जाके आप पुट साइड का ट्रेड लो। या अगर यहाँ आके अगर टाइम बीता रहा है फिर ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि ये एरिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये ऊपर के लिए रेडी हो गया है, मार्केट में बुल ट्रेंड आ चुका है। देखिए दोस्तों, कल ना इतना मार्केट गिर गया था कि आरएसआई भी ओवरसोल्ड हो गया था। तो अभी आरएसआई का भी कुछ चक्कर है, न्यूज का कुछ चक्कर है, मार्केट को फ्लैट होना है, सब कुछ होना है, तो ज्यादा से ज्यादा चांस जो है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट आपको इसी जोन की अंदर आपको घुमा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। ओके, अच्छा गैप डाउन होने का सिचुएशन हमने बता दिया। आगे मान लीजिए गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होके सीधा यहाँ 42,650 से लेके 700 के अंदर अगर गैप डाउन हो गया और यहाँ अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बन रहा है, पॉजिटिव कैंडल कोई बन रहा है और उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो हमको सीधी तरह से एक ऊपर के लिए ट्रेड जहां आज क्लोजिंग हुआ यहाँ तक के लिए एक हमको 100-200 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग आया है वो 42,832 पे क्लोजिंग आया है और हमारे पास 42,650 मतलब 150-200 पॉइंट का हमको फिर से एक मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन ये इसके लिए थोड़ा तेज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर गैप डाउन होके अगर कुछ बड़ा कैंडल बन गया, मान लीजिए गैप डाउन होके एक ही 15 मिनट का कैंडल बड़ा बन गया, हाँ गैप अप होके 15 मिनट का कैंडल बड़ा बन गया, तो दोस्तों उस दिन जिस दिन बड़ा कैंडल बन जाता है उस दिन क्या हाल, सबसे बड़ा चांस क्या रहता है कि उसी कैंडल के अंदर मार्केट ट्रेड करते रहता है, तो मार्केट उस दिन साइडवेज में फंस सकता है। तो देखिए कल क्या होता है, कल का सिनेरियो क्या होता है, उसके हिसाब से हम चलेंगे। हर तरह का सिनेरियो जो है वो हमने आपको बता दिया। अभी चलो चलते हैं निफ्टी पे। देखिए निफ्टी का जो सिनेरियो था वो भी शानदार सिनेरियो था। ठीक है, हमने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि ये जो एक नया सेलिंग एरिया बनाया था, हाँ तो वो सेलिंग एरिया को ये जो एक सेलिंग एरिया था, एक नया सेलिंग एरिया बनाया था कल के दिन ब्रेक डाउन होके। ठीक है, फिर मार्केट जाके 23 तारीख को क्लोज हुआ, आपका इधर क्लोज हुआ। ठीक है, मार्केट जाके इधर क्लोज हुआ, एक इधर का ये जो एरिया था ये 416 का जो एरिया था, इस एरिया को हमने मार्क किया था, इसको ब्रेक करके भी इधर आ गया था। ठीक है, तो नीचे हमारा एक एरिया ड्राइंग करके रखे हुए थे,
वो 19,223 का एक एरिया हमने ड्राइंग करके रखा था, तो इस एरिया का भी ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, मार्केट आज ओपन हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन क्या है निफ्टी आज खराब हालत में थे, निफ्टी का इंडेक्स कुछ खराब था, हमको कुछ पता नहीं लग रहा था कि ऊपर जाए या नीचे जाए, ऊपर जाए तो एरिया क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, हमने इसको आइडेंटिफाई किया। किस तरह से आइडेंटिफाई किया, देखिए इस तरह से हमने इसको आइडेंटिफाई किया, ऊपर का जो टॉप है नीचे का जो है इसको हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया था। फिर जाने के बाद एक ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे थे। हाँ, ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन हालांकि यह क्या है, एक बाइंग एरिया भी था। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी जब टूट रहा था तो ये यहाँ पर भी टूटने का चांसेस ज्यादा बन गया था, तो यहाँ पर भी एक हमको एक अच्छी ट्रेड का सिचुएशन मिला था। लेकिन क्या है, हमने नीचे की तरफ, इससे नीचे की तरफ हमने कुछ प्लान नहीं किया। हाँ, प्लान नहीं किया हुआ था पहले, तो इसलिए क्या है, हम निफ्टी का इंडेक्स में कुछ काम नहीं किया आज। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कल का सिनेरियो क्या बन सकता है। देखिए दोस्तों, ये न्यूज के चक्कर में ना दोनों ही इंडेक्स पूरा के पूरा खराब हो चुका है। ठीक है, हर दिन नया नया तरफ से देखना पड़ रहा है। तो चलिए जरा डेली फ्रेम में जाके इसको जरा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए डेली फ्रेम में तो भयंकर है, जो आपका जो ब्रेकडाउन हुआ है ये तो भयंकर है। अगर निफ्टी अगर इस भयंकर लेवल से अगर फॉल होने लगा ना, तो बैंक निफ्टी भी और भी गिरेगा, बैंक निफ्टी भी गिरेगा। हाँ, तो देखिए बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो ज़्यादा तो हम तो एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ पर ज़्यादा सेलिंग आए, तो लेकिन वहाँ पर जो एरिया है वो एरिया कम है, तो कल जो है वो मंथली एक्सपायरी होती है। तो देखिए मंथली एक्सपायरी में क्या होता है, देखिए अभी जो एरिया है ना, निफ्टी अगर यहाँ से अगर गिरना स्टार्ट हो गया, जो गिरा, ये जो एरिया है इसको अच्छी तरह से ब्रेक डाउन कर दिया, ये 19,220-23 का जो लेवल है इसको इसको ब्रेक कर दिया, तो मान लीजिए निफ्टी और भी नीचे आ सकता है, वो 18,880 तक भी आ सकता है। ठीक है, इसके लिए आप तैयार रहिए। मान लीजिए अभी लगभग 700 पॉइंट का, कुछ 700 पॉइंट का सेलिंग अभी भी बाकी है, 650 से 700 पॉइंट का। मान लीजिए 122 से लेके अभी भी 880 850 तक आप मान के चलिए, ये जो सेलिंग है 650 से 700 पॉइंट का सेलिंग अभी भी बाकी है निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी में देखिए हम क्या प्लानिंग करेंगे, ये जो एरिया है इसको ब्रेकआउट करते हैं, ये जो 19,220-23 का जो हमने जो लेवल लगाया था इसको भी ब्रेकआउट कर दिया। अभी देखिए बहुत सारा सेलिंग एरिया बन चुका है, बैंक निफ्टी के अंदर भी बन चुका है, यहाँ पर भी बन चुका है। अभी देखिए यहाँ पर कहाँ बना है, यहाँ पर तो एक एरिया बना है 19,540 को, सॉरी 19,540 को एक सेलिंग एरिया बन चुका है, वो एक फ्रेश सेलिंग एरिया है। यहाँ पर जो यहाँ से लेके यहाँ का जो एरिया था, यहाँ पर जो बाइंग एरिया था, इस बाइंग एरिया को ब्रेक करके आ गया। न्यूज बेस्ड मार्केट है, कुछ कम में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ब्रेक करके आ गया। तो कल के लिए क्या प्लानिंग करें, आज का जो दोस्तों आज का जो क्लोजिंग है लोअर क्लोजिंग है, ये वाला जो है लोअर क्लोजिंग। ठीक है, तो अभी देखिए सिनेरियो क्या हो सकता है। अभी मान लीजिए मार्केट यहाँ पर भी फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके मार्केट को थोड़ा सा टाइम बिताने दीजिए, यहाँ मार्केट को टाइम बिताने दीजिए। ठीक है, यहाँ अगर मार्केट थोड़ा सा टाइम बिता लिया, फिर जाके अगर ये जो 19,220 का जो लेवल है इसको क्रॉस ब्रेकआउट होने दीजिए, इसको ब्रेकआउट होने दीजिए। ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा इस तरह से स्विंग बनने दीजिए, डब्ल्यू टाइप का स्विंग बनने दीजिए। ठीक है, तब जाके इस तरह से अगर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट आ गया, डायरेक्ट ब्रेकआउट आ गया, टाइम बिता के भी ब्रेकआउट आया, तब भी जाके ट्रेड हम नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट न्यूज बेस्ड है, मार्केट नीचे गिर रहा है। यहाँ पे अगर जब तक हमको कॉन्फर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हमको ट्रेड लेने से मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया था, इस एरिया को ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके इसको पहले क्या है, इसको टेस्ट करना पड़ेगा, इसको काफी टाइम टेस्ट करना पड़ेगा, फिर जाके ब्रेकआउट होके तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तब जाके अगर इस तरह से कोई स्विंग बन रहा है तो जाके फिर से अगर उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तब जाके ये अगर हाई ब्रेक हो रहा है फिर से, तब जाके हम एक ट्रेड लेंगे। तो कहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं हम ट्रेड ले सकते हैं वही 42,000
500 तक, सॉरी 19,540 तक ही हम एक ट्रेड ले सकते हैं। देखिए यहाँ भी एक सपोर्ट एरिया था थोड़ा बहुत, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन फिलहाल क्या है, ये हमारे लिए काम का नहीं है, ठीक है। ये अगर ब्रेकआउट हो गया ना तो ये कोई काम का नहीं रहेगा। ये वाला एरिया अगर ब्रेकआउट हो गया तो मान लीजिए ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं रहेगा। ये वाला एरिया अगर ब्रेकआउट हो गया तो ये कुछ मायना नहीं रखेगा, ठीक है। अच्छा, और एक सिचुएशन क्या है, देखिए गैप अप अगर हो रहा है तो देखिए इस एरिया के बाहर अगर 19,220 के ऊपर अगर आपको गैप अप मिल रहा है, ठीक है, तो आप वेट कर लीजिए, मार्केट को सस्टेन होने दीजिए। मान लीजिए इस एरिया में गैप अप हो गया, हाँ, इस एरिया में थोड़ा बहुत गैप अप हो गया तो आप क्या करेंगे, इस एरिया में अगर गैप अप हो गया तो उसको आप आने दीजिए, या तो आज का जो क्लोजिंग एरिया है यहाँ तक आने दीजिए, यहाँ तक ये जो स्विंग बना है यहाँ तक आने दीजिए, मतलब लगभग इसी एरिया में यहाँ पे अगर आके अगर छू के अगर स्पाइक मार रहा है तब भी आपको एक सिचुएशन आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे। नहीं तो क्या है, कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं हाथ में लगेगा। यहाँ पर अगर मार्केट ओपन हो रहा है, गैप अप अगर मार्केट ओपन हो रहा है, फिर हमको देखना पड़ेगा मार्केट गैप अप ओपन होके बिहेव कैसे कर रहा है। अगर उसी कैंडल के अंदर अगर बड़ा कैंडल बन गया, ऊपर कैंडल गैप अप ओपन होके अगर मार्केट सीधा सीधा ऊपर भाग गया, यहाँ तक भाग गया, तो मान लीजिए ट्रेड खत्म, ठीक है। तब जाके यहाँ पर हमको एक सेलिंग एरिया ढूंढना, मतलब सेलिंग कैंडल ढूंढना पड़ेगा। अगर यहाँ आ गया तो यहाँ के हमको ब्रेक एक पॉजिटिव कैंडल या नेगेटिव कैंडल, सबसे सेफ तरीका जो है ना, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करके कुछ फायदा नहीं है। सबसे सेफ तरीका है मार्केट को कल पहले फ्लैट ओपन होने दीजिए, फ्लैट ओपनिंग होके अगर ऊपर की तरफ ये एरिया तोड़ रहा है तो हम सी साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट सस्टेंस करके अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो हम डायरेक्टली ट्रेड लेंगे यहाँ के लिए, ठीक है, नीचे की टारगेट के लिए हम डायरेक्ट ट्रेड लेंगे अगर मार्केट ओपन होके। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन हो रहा है, थोड़ा बहुत गैप डाउन होके अगर नेगेटिव कैंडल बन रहा है और उसका लो भी ब्रेक हो रहा है, तब जाके एक रिट्रेस में हम पुट साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे। और अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो गैप अप ओपन होकर जब तक ये वाला स्विंग ना तोड़े ना, गैप अप जहां भी ओपन हो, यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, जहां पर भी ओपन हो, कल के लिए फिलहाल जब तक ये वाला इधर आके जब तक ऐसे स्विंग ना बनाए, मान लीजिए यहाँ धीरे धीरे आया, यहाँ आके जब तक ना स्विंग बनाए तब तक पुट साइड के लिए ट्रेड पे जाना सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट कल ट्रैप भी कर सकता है, ठीक है। 2 दिन मोमेंटम दे दिया है, कल क्या करते हैं कल देखते हैं। तो क्या है, फिलहाल निफ्टी का सिनेरियो यही है, ज्यादा हड़बड़ाहट मत करना, क्योंकि इस एरिया के अंदर ना ये जो आज का जो लो लगा है और ये जो एक सेलिंग एरिया है 19,223 का जो एक सेलिंग एरिया है, इसके अंदर तो आपको फंसा सकता है, 100% फंसा सकता है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ओपन होकर अगर नीचे इधर आ गया तो यहाँ ही फंसते रह जाएगा सारा दिन मेरे ख्याल से, हाँ। तो अगर नीचे ब्रेक डाउन हो गया तो कोई बात नहीं, अगर इस एरिया में अगर फंसने लगा तो इसी एरिया में फंसने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। और एक जो ट्रेड होता है वो नॉर्थ ईस्ट का होता है ट्रेड, ठीक है, वो कभी भी एक्टिव हो सकता है, वो धीरे धीरे हम आपको समझा देंगे। अभी इतना जल्दी आप समझ में नहीं पाओगे, जिसको वो समझ में आता है वो तो ट्रेड लेंगे, वो तो उसको तो ट्रेड आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।